उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। रोजाना 20 से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, जिससे आप अपने सपने को साकार कर सकेंगे। देर न करते हुए आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, सूर्य किरण संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा भारत व नेपाल। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देते हैं। ये सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 के मध्य हुआ था। इस सैन्य अभ्यास में भारत व नेपाल की सेना ने भाग लिया था। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑस्ट्रा हिंद द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? इसका आंसर बन जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं। इस प्रशिक्षण का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पेर्थ में 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 के मध्य हुआ था। इसकी तारीख भी इम्पोर्टेंट बन सकती है, इसलिए आप इसको अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रह चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी ने हाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 2023 का ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप इनको एक कॉपी में लिखते रहे। इसका आंसर हो जाएगा श्री लालदुहोमा ने। इनके बारे में थोड़ा और बताते हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लालदुहोमा ने मिजोरम के छठे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये पूर्व आईपीएस अधिकारी है और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात रह चुके हैं। ये मिजोरम की सेरचिप विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। आइए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के बारे में आप सबने सुना होगा। ये कार्यक्रम कुछ दिन बहुत चर्चा पर था। इससे हमने दो क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर। इसी का दूसरा क्वेश्चन, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की टैगलाइन क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। चलिए इस कार्यक्रम पर थोड़ा और बताते हैं। मेरी माटी मेरा देश एक देशव्यापी अभियान था। ये आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का समापन अभियान था। इस अभियान को केंद्रीय खेल एवं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इस अभियान का आयोजन 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 के बीच किया गया था। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी हाल ही में किस मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा घोल मछली। चलिए इस मछली के बारे में थोड़ा और बताते हैं। 21 नवंबर 2023 को विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर घोल मछली को गुजरात राज्य की राज्य मछली घोषित किया गया है। घोल मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनिबिया डाइकेंथस है। इसकी तारीख भी याद करते रहना भैया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार। इसके बारे में थोड़ा और। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर इस योजना को संचालित किया गया है। इनकी तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, लिखते रहना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाह क्या क्वेश्चन है, मैं कहता हूं बोर्ड के ये क्वेश्चन जरूर देना चाहिए। हाल में अमेरिका द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से भारत के किस महापुरुष का स्टैच्यू बनवाया है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बारे में थोड़ा और जाते हैं। 14 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के मेरीलैंड में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। यह विदेश में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये गुजरात में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। ये सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा है। इनकी जयंती 15 दिसंबर को बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? इसका आंसर हो जाएगा 05 वर्ष। इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं। आयुष्मान भारत योजना को 23 सितंबर 2023 को 05 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं।
इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। प्रत्येक गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य उपचार हेतु 0.5 लाख की सहायता मुहैया कराना है। ये देश की सबसे बड़ी योजना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति किस धातु से बनी है और कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अष्टधातु से बनी है और ये नई दिल्ली में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति भगवान शिव की नृत्य करते हुए मुद्रा में स्थापित की गई है। इसकी ऊंचाई 28 फीट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद भवन पर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। हम आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की गई, ये किसका प्रतीक है? इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों से भारत को सत्ता के हस्तांतरण का। दूसरा क्वेश्चन, नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की गई, इसके शीर्ष पर किस भगवान के पवित्र बैल की नक्काशी की गई है? इसका आंसर हो जाएगा भगवान शिव। इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं। सेंगोल के शीर्ष पर भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी को नक्काशी के माध्यम से चित्रित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य स्थित है, वह क्षेत्र कौन से है? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण त्रिभुज व स्वर्ण अर्धचंद्र। स्वर्ण त्रिभुज व स्वर्ण अर्धचंद्र के बारे में आपका जानना जरूरी है। इनके अंतर्गत कौन से देश आते हैं? स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत थाईलैंड, म्यांमार एवं लाओस देश आते हैं और स्वर्ण अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं ईरान देश आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ दिन पहले मणिपुर में जबरदस्त हिंसा हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। भारत सरकार ने एक हिंसा की जांच के लिए एक आयोग बनाया था। इस पर क्वेश्चन लेते हैं। मणिपुर हिंसा की जांच हेतु आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा श्री अजय लांबा। अजय लांबा असम के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये सम्मेलन 22-24 मार्च 2023 के मध्य संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की मेजबानी तजाकिस्तान व नीदरलैंड द्वारा की गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इस संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना 3 के तहत नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करंट का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल में किस पहले विदेशी विश्वविद्यालय की शाखा भारत के किस राज्य में खोलने की मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा डीकिन विश्वविद्यालय, गुजरात में। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। डीकिन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। भारत में विदेशी संस्था खोलने वाला ये पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। G20 पर हम आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसके बारे में जरूर पढ़कर जाना। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हाल में भारत में G20 बैठक का कौन सा संस्करण पूर्ण हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा 18वां। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में हुई G20 बैठक की थीम वसुधैव कुटुंबकम को कहां से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा महाउपनिषद से। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। भारत में हुए G20 समिट स्थल का नाम भारत मंडपम था। इस समिट में भारत देवनागरी लिपि में लिखा गया था। G20 के 19वें संस्करण की जिम्मेदारी ब्राजील को दी गई है। इस बैठक के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोणार्क चक के सामने खड़े होकर मेहमानों का स्वागत किया था। ये चक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में बनवाया था। भारत का G20 का सदस्य 1999 में बना था। वर्तमान G20 में 19 देश, यूरोपियन संघ व अफ्रीकन यूनियन शामिल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेल पर भी हम आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हाल में किस भारतीय गेंदबाज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी भारतीय तेज गेंदबाज है, जिन्होंने कुछ दिन पहले समाप्त हुए वर्ल्ड कप में अपनी बॉलिंग से कहर ढा दिया था। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को साल 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी व पारुल चौधरी। मोहम्मद शमी अमरोहा के और पारुल चौधरी मेरठ की रहने वाली है।
अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अयोध्या राम मंदिर पर भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, भैया इसके बारे में जरूर पढ़कर जाना। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हो रहा है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नागर शैली। इसी का दूसरा क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा। हमने आपके लिए बहुत मेहनत कर ये वीडियो लाए हैं, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए रोजाना 20 से 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे।